अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप सब लोग? अच्छा, आज के जो लेक्चर जो है उस लेक्चर में जो बताना है मैंने आपको वो ये है कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे। अब थीम की कस्टमाइजेशन क्या होती है? ये कस्टमाइजेशन देखें, अब जो हमारा स्टोर है क्या इनमें ये चीज़ें हैं? उनमें क्या ये चीज़ें हैं? क्या उनमें ये फीचर कलेक्शन, ये मल्टी मीडिया कॉलेज कलेक्शंस, ये चीज़ें हैं? यहाँ बैनर लगा हुआ है क्या? तो हमने अपने ना स्टोर को एक प्रॉपर वे में एक प्रोफेशनल स्टोर बनाना है। वो कैसे बनेगा? ये देखें, आपने करना है, ये मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये देखो, आपने जाना है यहाँ पर थीम्स में। थीम्स में गए, यहाँ आपने जाना है कस्टमाइजेशन पे। ये देखें, अब ये जिस तरह, अब ये है, ये क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं अनाउंसमेंट बार। क्या कहते हैं हम इसको? अनाउंसमेंट बार। अब ये, इसको मैं करता हूँ बैक। ये सारी चीज़ें बताई हुई उन्होंने कि आपके जो थीम की ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब ये अनाउंसमेंट बार क्या है? ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा इधर। अगर आप फॉर एग्जांपल इसी पे क्लिक करेंगे ये तब इस पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये इस पे ले आया। मैं इस पे, इसको हेडर कहते हैं, मैं हेडर पे लिखी हूँ, इसने ये दिखा दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये प्रोडक्ट्स पे दिखा देगा। तो हम इस यहाँ से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट पे जाते हैं, हम जाते हैं अपने अनाउंसमेंट बार पे। अच्छा, ये क्या होती है? अब ये वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, इसको क्या हो गया, वेलकम टू आवर स्टोर। हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्री डिलीवरी। ये भी लिख सकते हैं अबव 3000 रुपीज़, यानी कि 3000 का जो पार्सल होगा उस पर जो डिलीवरी होगी 3000 या 3000 से अबव का होगा, उसकी जो डिलीवरी होगी वो फ्री होगी। वो इसको हम कर देते हैं सेव। ये देखिए, फ्री डिलीवरी अबव 3000। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ सेटिंग में गए, यहाँ कलर्स में गए। अब ये यहाँ पर देखें मल्टी कलर्स हैं। ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये भी देखिएगा। वो कह रहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या रखना है, मैं कहता हूँ मैंने ये रखना है। ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं, अब बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स जो ये है वो वाइट ही रहने देंगे, टेक्स्ट हम वाइट रहने देंगे, सॉलिड बटन कलर जो है वो भी हम वाइट रहने देंगे। तो जब हम इसको करते हैं, ये लगाते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये कलर स्कीम है, ये शेडो पे गए, ये कोई सा भी कलर लगा दिया। जब इसको हम सेव करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर वगैरह आपने यहाँ से चेंज करनी है। आगे ये है ट्रैपोग्राफी है, कि मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ की स्केलिंग क्या करनी है। ठीक है, ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा हो गया, ये देखें। जितने भी वेबसाइट पे जो होगा उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 110 ही रखना है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपने इसको देखनी चाहिए, लेआउट कैसे रखना है, ब्लॉक कार्ड मीडिया जो चीज़ें हम लगाएंगे उसके बारे में वो कह रहा है। उसके बाद ये प्रोडक्ट कार्ड, कलेक्शन कार्ड, सोशल मीडिया कार्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्ड का ये है, ये जो है ड्रॉर की तरह है, इसको आपने कैसे चेंज करना है। इसको मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल पेज, मतलब जो कार्ड का आएगा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आता है, वो जैसे आप करोगे ना आप इसके अंदर घुसोगे आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। तो हम ड्रॉर ही रहने देते हैं। ये देखें, ये पेज। ठीक है। तो ये पॉपअप नोटिफिकेशन, तो ये आप इसको चेक करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या कैसे वर्क कर रहे हैं। तो हम अपने मेन काम पे आते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब ये अनाउंसमेंट बार हो गई, वेलकम टू ओवर स्टोर लिखा हुआ था। तो यानी कि हम इसको उसको वो भी कर सकते हैं, लाइन भी लगा सकते, फ्री डिलीवरी वगैरह। कोई ऐसे जो हमारे मतलब का स्टोर होगा कि वहाँ पर हम यहाँ पर ले सकते हैं 50% ऑफ, कैंसिल कर दिया कि कोई ऑफ नहीं है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं हेडर पे। हेडर क्या है? ये जिसको हमने मैंने आपको बताया था नेविगेशन होता है ये। ठीक हो गया। अब हम हेडर पे आए। अब वो कहता है कि आपने इसको टॉप लेफ्ट पे रखना है। ये देखिएगा आप, ये टॉप सेंटर, ये लोगो पोजीशन का, ये जब आप इसको सेव करेंगे ना तब वो चीज़ें चेंज होंगी। तो हम इसको टॉप सेंटर पे ही करते हैं। ठीक है, ये इसको वही रहने देते हैं। अच्छा, तो इसका अगर आप कलर चेंज करना है वो भी हो जाएगा यहाँ से। थीम सेटिंग में जाए, कलर्स में आप जाएंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये रखता हूँ, बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो है वो मैं ये रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, हमने जो ऑरेंज की तरह है हम उसका वो कलर देखना है कि भाई ऑरेंज कहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमने ऑरेंज कोई ढूंढ लेना कलर वगैरह। ठीक है, कलरिंग स्कीम भी हो जाएगी। तो जब आप इसको साथ खेलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। हम CSS में जाके फॉर एग्जांपल ये RB RGB ये कलर्स होते हैं, हम नेट पे जाके हम इसके कलर्स भी उठा सकते हैं।
तो हमें CSS में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो हम जाते हैं अपनी वही दोबारा थीम सेटिंग में। अच्छा जी, अब हम करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लगाएं अच्छे से बैनर। वो कहता है इमेजेस लगाएं, सिलेक्ट इमेज करें। अब हमारे पास इमेज तो है ही नहीं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये लगाते हैं ये पूरी लगेगी। हम क्या करते हैं, गूगल पे लिखते हैं। गूगल पे हमने लिखा वॉच इज बैनर इमेजेस। ये देखें, अभी ये आप कैनवा पे भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा पे किस तरह बनानी है। ठीक हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल उसका भी मैं लेक्चर एक अपलोड करूंगा कि हमने लोगो कैसे बनाना है, बैनर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मैं। अब यहाँ से हम एक अच्छा सा बैनर उठा लेंगे, कोई सा जो हमें अच्छा मिल गया ना। जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको मैंने सेव इमेजेस, इसको मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। सेव कर दी। हम एक इमेज लगा देते हैं। ठीक हो गया। अभी हम गए इधर सिलेक्ट इमेज की। ठीक हो गया, ऐड इमेजेस करेंगे हम। डेस्कटॉप से वाली इमेज उठाएंगे। ये उठा लिया हमने इमेज, इसको कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद हम इसको डन कर देंगे। ये होगी डन। इसको करते हैं हम सेव। ये देखिए आपके सामने सेव हो गई। अब हमने, ये बुरा लग रहा है, ठीक है, ये इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसको ये देखें, ये हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये देखें, ये इधर बटन लिंक्स वगैरह, ठीक है, ये इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। वेट, स्लाइड शो। अच्छा, हम स्लाइड शो भी लगा सकते हैं इसके अंदर, कि हम एक और इमेज लगा दें। ठीक है, यहाँ पर हम एक और इमेज ऐसे लगाएं, वो स्लाइड होगी वो, यानी कि एक और इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लगा लीजिएगा। तो हम जाते हैं हेडर में। ठीक हो गया, तो इसको हम कर देते हैं, ये हमने कर दिया सेव। अच्छा, ये हेडर चला गया। शो ऑल बटन ये ख़त्म करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आपने ख़त्म करना है। ठीक हो गया। तो शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, ये देखें, ये ख़त्म हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव। अब हम अपना स्टोर देते हैं, देखते हैं बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन। ये देखें, समझ आ रही है कि किस तरह हमने, देखें ये यहाँ पर ये भी आ गई। कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कलर स्कीम का भी मैं आपको बताता, पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्टोर को सेट कैसे करना, फिर कलर स्कीम भी हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। उस कलर स्कीम पे मैं पूरा एक पूरा लेक्चर्स आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, तो उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। अभी जैसे हम ना थीम की कस्टमाइजेशन करते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद हमने करना है बैक है। अच्छा, इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं खुद ही। अभी जैसे ऐड ब्लॉक, आपने ब्लॉक किस टाइप के डालने हैं, ऐड सेक्शन किस टाइप के आपने सेक्शन डालने हैं। जैसे सेक्शन पे गए, ठीक है, यहाँ पर ऐप्स, यहाँ पर नाम लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मल्टी, देखते हैं मल्टी कॉलम, नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह की आप चीज़ें डाल सकते हैं। वो कह रहा है द ऐप ब्लॉक यू आर सर्चिंग फॉर मे नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस टेम्पलेट। वो कह रहा है कि इस टेम्पलेट में वो नहीं है। अब मुख्तलिफ जो होती है ना टेम्पलेट, उसमें ये चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ जो मतलब के थीम्स होंगी, उसके अंदर और टेम्पलेट्स भी होंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये अब आगे फीचर कलेक्शंस, इस पर भी आप चेंजेस कर सकते हैं कि इसका नाम क्या रखें। हम फीचर प्रोडक्ट्स नहीं रखते, हम लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। इसको आप मीडियम में भी रख सकते हैं नाम। ठीक है, और सॉरी, इसकी हेडिंग साइज स्मॉल भी हो सकती है, मीडियम भी रख सकते हो आप, लार्ज भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि जैसे आई हैव ऑल टाइप ऑफ, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। उसके बाद अच्छा, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो, अभी तो हमें 3 हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स के नाम मतलब कि मैक्सिमम 25 कर दें। अब कि आपकी लिस्ट अब जैसे 4 है ना, अगर आप 5वां करेंगे तो यहाँ पर शो नहीं होगा वो आपको, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप। अब इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ये बाबा स्टोर है ना, वो कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए, मतलब कि यहाँ पर आपको एट टाइम कितने प्रोडक्ट शो हों, एक कॉलम में 4 हों, 5 हों, 6 हों। ठीक हो गया। तो वही आपको कह रहा है। तो ये कॉलम कैसे हम इसको 5 तक कर सकते हैं, लेकिन 4 अच्छे लगते हैं। इसी तरह वो मोबाइल पे भी नीचे बताएगा कि आपने मोबाइल पे कितने रखे हैं। वो कहता है मे प्रोडक्ट फुल विड्थ। ठीक है, वो विड्थ ये आप करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
व्यू ऑल टाइप, लिंक, आउटलाइन बटन, सॉलिड बटन। अब जिस तरह ये चीज़ें, इसके ये बटन जो है ये किस तरह होने चाहिए, सॉलिड बटन हो, ठीक है। अब सॉलिड बटन किस तरह है, ठीक है, वो कहते हैं कि ऑनलाइन बटन हो, ठीक है, तो या लिंक वाला हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा, आप कलर स्कीम वो कह रहा है कि इसके कलर स्कीम चेंज कर सकते हो आप, और उसके लिए मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा। शो सेकंड इमेज ऑन होवर, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल इसके बैक एंड पे अगर आपने कोई इमेज लगानी है, यानी कि अब जो हमने लगाई हुई भी हैं शो बैक, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, अब ये मैं इसको सेव करता हूँ। जो हमने फिर याद करें, हमने 4 इमेजेस लगाई थी, ये 4 इमेज लगाई थी ना। अब ये देखना, ये अब ये देखें, ये होवर, ठीक है, ये मैंने एक आपको लगाई थी ना, वो लगा के, ये पहले ये ऐसे नहीं था। अब इस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ना माउस का, ये देखें, इसको होवर कहते हैं कि एक इमेज की बैक एंड पे कितनी इमेज और होंगी। अच्छा, तो वो कह रहा है कि मोबाइल लेआउट पे कितने आने चाहिए। यहाँ पर ये लेआउट होते हैं। अब ये देखें, मोबाइल लेआउट पे इस तरह आ रहा है, ये देखें। आप कहते हैं कि हमारा 1 कॉलम आए, इस तरह 1 कॉलम आ जाएगी। तो मोबाइल लेआउट पे अभी आपकी मर्जी है, 1 कॉलम लेके आना चाहिए, 2। अच्छा, इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, मतलब कि वो स्वाइप, यहाँ पर एक बटन आ जाता है ये इस साइड पे ना, कि वो स्वाइप करके आके देखे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जाएंगे अगर आप ये स्वाइप करेंगे ना, और तो अगर स्वाइप नहीं करेंगे तो ये वर्टिकल जाएंगे, इस तरह, ये इस तरह वर्टिकल जाएंगे। ठीक हो गया। अब वो पैडिंग शैडिंग, टॉप पैडिंग ये ऑलरेडी एडजस्ट होती है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। तो ये आपको मैंने बता दिया, मोबाइल वर्जन, ये डेस्कटॉप वर्जन, ये फुल स्क्रीन वर्जन। ठीक हो गया ना। तो इस तरह करके हमें इसको सेटिंग करनी है। और इसके बाद वो कहता है कि ऐड सेक्शन करें, मतलब कि फीचर कलेक्शन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर कोई आपने कोई ऐड सेक्शन करना है। अब इस ऐड पे सेक्शन देखिए 17 है, कि आप इसके नीचे क्या रखना चाहते हो, कलेक्शन रखना चाहते हो, कलेक्शन लिस्ट रखना चाहते हो, रिच टैक्स रखना चाहते हो, इमेज विद टैक्स, इमेज बैनर, स्लाइड शो, कॉलेज, मल्टी कॉलम, ये सारा वो बता रहा है, मल्टी रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखें, ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद इसको खुद भी कर सकते हो यहाँ तक, क्योंकि मैंने आपको एक ना ट्रैक बता दिया। अब यहाँ पर क्या अच्छा लगेगा, यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट अच्छी लगेगी। कलेक्शन लिस्ट किस तरह की, ये देखें। अब कलेक्शन लिस्ट क्या है, अब ये कलेक्शन लिस्ट पे आए, ठीक है। अब ये एक नाम है कलेक्शंस। अच्छा, कलेक्शंस के बाद आए वही नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए डेस्कटॉप पे, मैं कहता हूँ 4 होने चाहिए, ये मैंने 4 कर दिए। अब ये कॉलम्स किस तरह हैं, ये देखेंगे इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम्स जो हैं वो स्क्वायर, ये एक मिनट, स्क्वायर, पोर्ट्रेट, अडॉप्ट टू, ये पहले स्क्वायर में ना, इसको हम करते हैं अनेबल व्यू और बटन इफ लिस्ट इंक्लूड मोर ऑपरेशन। अच्छा, 2 कॉलम्स वाले आए, 1 कॉलम्स वाले आए, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं अनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल। अच्छा, 1 कॉलम वाले किस तरह लग रहे हैं, 2 कॉलम्स। अच्छा, तो हम इसको देखते हैं, हम 2 कॉलम्स वाले रखते हैं इसको, बल्कि नहीं, हम इसको एक टॉप एडिंग करते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसकी पैडिंग जो है वो करते हैं, ये देखें, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ये स्पेस वगैरह आ रही है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, तो ये देखें, ये ऊपर से, यानी कि ये स्पेस जो है ना, ये वाली स्पेस कलेक्शन से ही इसके ये स्पेस बता रहा है, टॉप पैडिंग कितनी है, ये देखें कितनी स्पेस आ गई है। तो हम इसको इतना ही रखते हैं अभी फ़िलहाल, 12 ठीक है, 12 रख देते हैं। तो ये जैसे ही आप इस पे वर्क करते रहेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। थीम के साथ खेलना है, ठीक है, थीम के साथ आपने खेलना है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको, अब कहते हैं एनेबल व्यू ऑल बटन इफ लिस्ट इंक्लूडेड, तो कह रहे व्यू ऑल का बटन हो, ठीक है, हम वैसे लगा देते हैं, मतलब कि यहाँ पर बटन आ जाएगा व्यू ऑल का ना, ठीक है, कल को अगर हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि स्कीम कलर, हम क्या करते हैं, स्कीम कलर ये रख देते हैं, ये देखिए बैक एंड पे ये आ गई स्कीम। तो उसके बाद फिर कलेक्शन हो गया। अच्छा, हेडिंग साइज कह रहा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मतलब कि ऊपर वाली जो हेडिंग है ना उसकी कलेक्शन की, वो कह रहा है, तो हम इसको रखते हैं मीडियम, स्मॉल सही है। अच्छा, इमेज रेशो, अब इमेज तो हमने लगाई नहीं, ठीक है, तो इमेज वो कलेक्शन पे नहीं लगाते थे हम, याद करें, वहाँ पर हम इमेज भी लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप हम ये 5 ही रखेंगे। इसको करते हैं हम सेव। अब हम जाते हैं पापा स्टोर पे, हम देखते हैं और क्या चीज़ आई है। ये देखें, ये देखें, अब ये हम 5 इस पे ही आ सकते हैं, मतलब कि जितनी कलेक्शन होगी ना यहाँ पर हमारी आती रहेगी। अब कलेक्शन क्या है हमारी, एक कलेक्शन है ऑल प्रोडक्ट्स, एक वॉचेस, एक एयरपोर्ट्स, हम ये इसको समझ लें 2 हैं वॉचेस और ये। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, वहाँ पर जाके ना कलेक्शन में जाके, एक मिनट, ये कलेक्शन लिस्ट है। अच्छा, पहली कलेक्शन पे गए हम, सिलेक्ट कलेक्शन, हम कलेक्शन वगैरह यहाँ सिलेक्ट करो। सबसे पहले हमारी वॉचेस की कलेक्शन है। अच्छा, वॉचेस ये देखें, चेक कर रहे हैं, ये वॉचेस आ गई,
कितना ज़बरदस्त ये देखें शो हो रहा है, ये वॉचेस आ गई। अब यहाँ पर अभी हमने इमेज नहीं दी ना, उसने ऑलरेडी वो सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हम इमेज भी दे सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, अब वॉचेस पे क्लिक करेगा वो। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको हमने, ये हो गया, अब इसको कर देते हैं सिलेक्ट। हम बैक करते हैं, अब वो कहता है कि ये तो हो गई। अब कलेक्शन में गए, अब हमें चेक करें, इसको सिलेक्ट कलेक्शन करते हैं, ये एयरपोर्ट्स। अब ये, तो ये एयरपोर्ट्स आ गई। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये कलेक्शन हमारी आ गई। अब मैं पावर स्टोर पे जाता हूँ। अब ये देखें कितनी अच्छी ये लगेगी। अब ये देखो स्टोर देखें, अभी तो ये सिंपल सा वो कर रहा हूँ, सिंपल सा बना रहे हैं हम। अब आप ये देखें कि जब हम इसको पूरी और प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ठीक है, अब मैं फॉर एयरपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ये एयरपोर्ट्स पे ले गया। देखिए हमारी जो मैंने देखा स्टेप बाय स्टेप बताया ना, तो चीज़ें कितनी आसान आपको लग रही होंगी देख के ही आपको आसान। जब आप कर लेंगे एक दो बार, एक दो स्टोर बना लेंगे, आपको और आसान लगेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है योर कलेक्शन नेम तो ये कलेक्शंस आ गई। हम इसको हम जो है ना और कलेक्शन भी डाल सकते हैं, इस तरह आपने और कलेक्शंस भी डालनी है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये स्टोर है, इस पे देखें कलेक्शन ये डली हुई थी, देखें ये इस तरह हमने, और ये देखें कलेक्शन ये ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ठीक हो गया ना? तो इस तरह करके आपने कलेक्शन बनानी है। आप कलेक्शन बनाने के बाद कल को आप और कलेक्शन भी डाल सकते हैं जितनी आप करें। इसके नीचे आप और सेक्शन भी डाल सकते हैं। अब वो कहता है कि इमेज विद टेक्स्ट डाल सकते हैं, रिच टेक्स्ट डाल सकते हैं, यानी कि अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। इमेज बैनर डाल सकते हैं, वही दोबारा कॉलेज डाल सकते हैं, मल्टी कॉलम डाल सकते हैं। हम डालते हैं यहाँ पर अब मल्टी कॉलम। अच्छा जी, मल्टी कॉलम में हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, हमने बताना है अपने स्टोर के बारे में। स्टोर के बारे में क्या बताना है हमने? ठीक है, या ये मल्टी कॉलेज भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टोर के बारे में बताते हैं। वाई वी आर बेस्ट, वाई, अब जैसे हम बेस्ट क्यों हैं, अच्छे क्यों हैं हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओवर प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, वाई वी आर बेस्ट की जगह कुछ भी आप। तो वाई वी, अब हम चैट जीपीटी को हम कहते हैं दोबारा, हम चैट जीपीटी को कहते हैं आई हैव अ ब्रांड ऑफ वॉचेस डिजिटल वॉचेस। ठीक है, तो I have a brand of digital watches. I need a multi co I need a multi-column short description. I need 4 multi-column short description. अब ये देखते हैं क्या लिख के देता है। देख रहे हैं कितनी उसने लिख के दे दी। अब हम यहाँ लिख देते हैं टैग एलिजेंस एलिवेट योर स्टाइल विद यूरो कलेक्शन डिजिटल। ये देखें, ये हम ये डाल सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये देखें वाई वी आर बेस्ट का यहाँ देखे। अब ये हम एक उसकी यहाँ से हम हेडिंग भी उठा लेंगे। ये देखें, ये यहाँ से हम उठा ली हेडिंग। ठीक हो गया, हेडिंग उठा ली। वो आप पे डिपेंड करता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये मल्टी कॉलम्स आ गया। ये मल्टी कॉलम्स के अंदर जो है ना वो ये मल्टी कॉलम्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी लिख सकते हैं वैसे मैं आपको बताने के लिए। वाई वी आर बेस्ट, वाई वी आर बेस्ट, वाई वी आर बेस्ट। ठीक हो गया। हेडिंग साइज वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, कॉलम अलाइन सेंटर लेफ्ट वो आपकी मर्जी है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप मैं कहता हूँ 6 भी आ जाए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेफ्ट में हो सेंटर में हो। ठीक हो गया। सेकेंडरी बैकग्राउंड, शोन कॉलम बैकग्राउंड नन, मतलब कि कोई बैकग्राउंड आए लेकिन हम बैकग्राउंड थोड़ा रखते हैं। स्कीम भी है इसका। अच्छा, उसके बाद हम इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इस तरह होगा, ये इस तरह हो जाएगा। एडिट करते हैं तो यहाँ पर आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स का मैं आपको ना एक अलग लेक्चर बना के दूंगा मैं। ये स्कीम भी रख सकते हैं हम, जो आपको अच्छी लग रही हो वो आप रखें। वाई वी आर बेस्ट चेंज करें, ये देखें, तो अभी फ़िलहाल ये रख सकते हैं। अच्छा, मोबाइल लेआउट 2 कॉलम्स इस तरह करके हैं मोबाइल पे।
ठीक है। अनेबल वाई स्वाइप ऑन मोबाइल जी, बटन लेबल मतलब कि वो, ठीक है। अच्छा, तो हम जाते हैं इसके कॉलम्स पे। कॉलम 1, ठीक है, यहाँ पर हम वो हेडिंग देते हैं, द एलिगेंस अनलैस्ड, इस तरह पे नाम दे दिया। ठीक है, जो चैट जीपीटी में लिख के दिया। यहाँ पर गए, यहाँ से हमने ये उठा लिया, ये बैक, ये कंट्रोल भी, ठीक हो गया। इसी तरह आपने इस पे जाना है, दूसरी भी इसी तरह उठा लेनी है, कंट्रोल सी, इस पे जाना है, कंट्रोल वी, ओहो, कंट्रोल वी, बैक करना है, इसका डाटा उठा लेना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। इसी तरह इसको आप लिंक भी कर सकते हैं, कोई अलग फॉर्म बनाएंगे उसके साथ आप लिंक, यानी इसको क्लिक करें पूरा आर्टिकल ओपन हो जाए कि आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ज़रा अपना स्टोर को ज़रा वीआईपी बनाने के लिए अच्छा, यहाँ इमेज भी आप लगा सकते हैं, सिलेक्ट इमेजेस फॉर एग्जांपल, ये एक मैं भी लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह है शो, और ये देखें, इस तरह आप एक इमेज भी लगा सकते हैं साथ ना, इस तरह करके, ताकि वो प्रोडक्ट के साथ इमेज भी हो, वाई वी आर बेस्ट। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। तो मैं इमेज जो है वो डिलीट करता हूँ, ओके। ओहो, अच्छा, हमने यार इसको डिलीट करना है, ठीक हो गया। हम दो कॉलम ही देंगे, ठीक है। हम ये देते हैं, ये स्मार्ट स्टाइल सी, अभी बाकी आप जितने मर्जी इसके अंदर कॉलम डाल लें। तो ये कॉलम में किया, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी, तो ये इसकी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो अभी आप कर लो सेव। अब आप चेक करो, ये देखें, वाई वी आर बेस्ट, ये इस तरह आ रहा है। तो इसको हमने सेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको सेव करके दिखाया। अब इसकी हम सेटिंग करते हैं, कॉलम्स को बैक किया, ये हमारा कॉलम वाला सेक्शन है, मल्टी कॉलम, सेटिंग साइज स्मॉल है, नंबर ऑफ कॉलम हम कर देते हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, फुल विड्थ ऑफ कॉलम हम करते हैं 1/3 विड्थ ऑफ कॉलम। हाँ ठीक है, अब ये हमने किया सेव। अब हम चेक करते हैं क्या चेंजेस आई है। तो ये आपने एक्सपीरियंस करते रहना है, ठीक है ना। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, समझ आई। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसका टैक्स मिड में करते हैं, वाई वी आर बेस्ट, इसका टैक्स मिड में एक मिनट, वाई वी आर बेस्ट, वाई वी आर बेस्ट, इसको अगर हम सेव कर रहे हैं तो देखें कि ये मिड में हो रहा है। अच्छा, ये सी एस एस में वो, इसका भी मैं आपको एक अलग लेक्चर बना के दूंगा कि जो चीज़ें यहाँ पर ना हो रही हैं तो हम उसकी सी एस एस में कैसे जाके कर सकते हैं। जैसे थीम सेटिंग है, ठीक है, ये नीचे आप जाएंगे ना, ये थीम स्टाइल, कस्टम सी एस एस, ठीक है। ये कस्टम सी एस एस पे आप कैसे जाएंगे, मतलब कि बॉर्डर रेडियस जो है वो कितना होना चाहिए कार्ड का, यहाँ पर आप 30 लिख रहे हो तो कस्टम सी एस एस का मैं ना अलग एक लेक्चर बनाऊँगा, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हमारे मल्टी कॉलम्स भी ऐड हो गए। तो इस तरह करके आपने, अच्छा, अब मल्टी कॉलम्स डाल दिए, ये चीज़ें डाल दी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये बटन लेबल है, इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा बटन्स वगैरह हर जगह बटन्स वगैरह लगे, वो अच्छा नहीं होता वो। इसको हम गए इधर, इमेज रेशियो पोर्ट्रेट, अच्छा, बटन लेबल ख़त्म करना है हमने, ये देखिए ये ख़त्म हो गया। इसको कर दो आप सेव। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हो गया चेक ओवर। अच्छा, सब्सक्राइब योर ईमेल, यहाँ पर हमें, अब हमने क्या काम करना है, इधर, ये इधर आना है हमने, ये, अच्छा जी, फीचर कलेक्शन वॉचेस, फुटर, ये हमारा फुटर है।
और सोशल मीडिया आइकन भी आप रख सकते हैं, कंट्री रीजन सेलेक्टर, तो बहुत सी चीज़ें इस पर आप रख सकते हैं। अच्छा, फुटर में ये ईमेल साइन अप है, ठीक है, आप इसको इसको ख़त्म कर दो क्योंकि ईमेल वाला तो हमने सिनेरियो रखना ही नहीं है। वो सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम फुटर पे यहाँ पर हम काम करेंगे कि हमने फुटर, अच्छा फुटर पे फिर हमने कलेक्शन चलानी है, करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमने कलेक्शन बनाई थी ना, तो इसी तरह हमने यहाँ पर कलेक्शन बनानी है। ये फुटर में, एक मिनट, ये पहले हम गए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में गए कलेक्शन, यहाँ हम रखते हैं कलेक्शन, बल्कि नहीं, इसका जो है वो मैं आपको ना एक अलग ही लेक्चर बना के दूंगा कि हमने फुटर को किस तरह, क्योंकि ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा कि हमने फुटर को किस तरह हमने उसके अंदर हम प्राइवेसी पॉलिसी जो चीज़ें होती है फुटर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। अब जैसे इस फुटर में हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे ये है अबाउट अस, ये पेजेस हैं, तो उस अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा पेजेस कैसे बनाते हैं और हमने फिर यहाँ पर पेजेस को कैसे लेके आना है। तो ये थी थीम कस्टमाइजेशन, आपने इस तरह करके थीम को कस्टमाइज करना है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर इसके साथ खेलेंगे। मैंने आपको कहा था आपने थीम के साथ खेलना है, ठीक है। तो ये देखें, अब जितना आप इसके साथ खेलेंगे ना, तो उतनी आप अच्छी ना इसकी डेकोरेशन कर सकेंगे। यहाँ पर गए, ये इधर जितने भी आप देखें, यहाँ इसके बाद ऐड सेक्शन, जितने भी ये सेक्शन वो यहाँ फुटर में आप कितने ऐड सेक्शन कर सकते हो। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो एक ईमेल साइन है, एक कस्टम लिक्विड, नहीं कस्टम आप वो करें, इसमें सिर्फ दो ही हैं, ये एक ईमेल साइन है, कि वो हर थीम का अपना होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपने कस्टमाइजेशन करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, कोई चीज़ भी अगर आपने पूछनी हो तो कमेंट्स मुझे करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, स्क्रीनशॉट बना के भेजें कि सर मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ या यहाँ पर फंसी हुई हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि ये कहाँ पर जाके होगा। तो अगर मैं ना भी रिप्लाई करूँ, उस टाइम बिज़ी होऊंगा, तो मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा। ठीक हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।